अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पाकिस्तानी हदूद में एयर इंडिया का तैयारा बॉम्ब लेकर घुस आया। कराची एयर ट्रैफिक हाई अलर्ट जी। भारतीय तैयारा तकरीबन 1.25 घंटे तक पाकिस्तान की हदूद में रहा। जहाज का रुख किस शहर की जानिब था, क्यों पाकिस्तान की जानिब मोड़ा गया, क्यों इतनी हंगामी सूरत हाल बन गई, क्यों इतनी फ्रस्ट्रेशन का माहौल बन गया, क्या सच में एयर इंडिया के जहाज में जो है बॉम्ब था या फिर पाकिस्तान को परेशान करने की ये एक साजिश थी? क्या मामला, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अहमदाबाद भारत से उड़ान भरता है एयर इंडिया का जो है तैयारा। एयर इंडिया की परवाज 147 में बम की इत्ला। उस पर जो है वो कराची पर, ये लोग जो है कराची के ऊपर से गुजर रहे थे। कराची पाकिस्तान की हदूद से जो है ये गुजर रहे थे कि एयर ट्रैफिक रीजन पर हाई अलर्ट जो है वो कर दिया गया। परवाज की मंजिल लंदन का गेटविक एयरपोर्ट था। जहाज का जो कैप्टन है उन्होंने पाकिस्तानी हदूद में दाखिले के वक्त हंगामी सूरत हाल का जो है ऐलान कर दिया। थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि इंडिया में जहाज़ों में कुछ प्रॉब्लम बड़े अरसे से चल रही है, जहाँ पर हर दूसरे जहाज़ में जो है वो बम की इत्ला है और मुख्तलिफ तैयारे जो है उनको उतार भी लिया जाता है। उनको जो है परवाज में भी बड़ी प्रॉब्लम होती है और उसको कैंसिल कर दिया जाता है। बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं, लेकिन ये तो सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद जहाज़ जो है ये उड़ता है। ये अहमदाबाद जो है वहाँ से ये जा रहा था और ये लंदन जा रहा था। अब पाकिस्तान की हदूद इसमें आती है, यानी कि कराची के ऊपर से गुजर रहा था। उस वक्त सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल होती है जब पता चलता है कि जी जहाज़ के अंदर बॉम्ब है। अब पैसेंजर्स को ये बताना पड़ता है, क्योंकि कोई भी सूरत हाल जो है हो सकती थी। कैप्टन जो है उन्होंने पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से जो है रब्ता किया। पाकिस्तान की हदूद में ये एंटर हो चुके थे, कराची के ऊपर से ये प्रवास कर रहे थे, यानी कि पाकिस्तान में अब ये जो है दाखिल हो चुके थे। कनेक्शन वहाँ पे चल रहा है, मामला वहाँ पे चल रहा है। जहाज़ के कैप्टन को जो है सूरत हाल को उसने देखा, उसको लगा कि शायद अब हमारे पास वक्त ज़्यादा नहीं है। उन्होंने जो है जितने पैसेंजर्स थे वहाँ पर ऐलान करके कहा कि जी हमें इस वक्त ख़तरा है, जहाज़ के अंदर बॉम्ब की इत्ला है और हो सकता है कि झूठी इत्ला हो, लेकिन हो सकता है कि हम सब जो है यहीं पर फ़ज़ा में ही जो है ये बॉम्ब फट जाए और हम लोग जो है हम लोग बच ना पाएँ। तो वहाँ पर एकदम से खौफ का जो है आलम शुरू हो जाता है। लोग परेशान हो जाते हैं, चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं और इतना मतलब खौफ का समा बन गया था कि वहाँ पे हर बंदा डर रहा था। लोगों को पता ही नहीं था कि अगर हम ज़मीन पे होते तो हम जहाज़ खाली करवा देते, जहाज़ से निकल जाते। अब कुछ पता ही नहीं है, आसमान पर है, इंडिया की हदूद में भी नहीं है, पाकिस्तान की हदूद में है। और उसके बाद जहाज़ के अंदर कहाँ पर बॉम्ब है, क्या कराची लैंड कर देना चाहिए? अगर लैंड करते हैं तो जो है क्या पाकिस्तानी हदूद जो है हमें इस बात की इजाज़त देगी कि हम बम के साथ जो है पाकिस्तान में लैंड करें? क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात कुछ बहुत अच्छे नहीं रहते। तो ये भी एक खौफनाक सिचुएशन थी कि अगर बॉम्ब के साथ जो है वो कराची लैंड करते तो फिर खुदा ना खास्ता क्या होता। तो काफ़ी जो है अंदर तैयारे के अंदर की सिचुएशन बहुत ही खौफनाक थी। कुछ लोगों ने वीडियोस भी बनाई हैं, उसको जो है सोशल मीडिया पे अभी पोस्ट जो है हमने देखी किया है। तो हंगामी सूरत हाल थी। भारतीय तैयारा तकरीबन 1.25 घंटे तक पाकिस्तानी हदूद में ऊपर जो है वो घूमता रहा। शायद उनको इजाज़त नहीं मिल रही थी कि वो कराची लैंड करे, या शायद वो लैंड करना ही नहीं चाहते थे। सर पारकर नवाबशाह और कल्लात से होता हुआ वो अफगानिस्तान में दाखिल होता है। पेचीदा सूरत हाल के सबब परवास को कुछ वक्त के लिए पाकिस्तानी हदूद में दाखिले से कबल जो है वो होल्ड पोजीशन पर भी रखा गया। भारतीय तैयारी ने दौरान उड़ान जो है 700 नॉटिकल माइल के लगभग पाकिस्तानी हदूद जो है इस्तेमाल की। बम की इत्ला पर किसी भी मुल्क की हवाई अड्डे पर उतरने वाले तैयारे को 1000 मीटर फासले पर जो है वो आइसोलेटेड जो है बे में पार्क करवाया जाता है। अब सिचुएशन ये थी कि क्या ये कराची में लैंड होने लगा था, क्या इसको आइसोलेटेड बे में जो है पार्क करवाने लगे थे। जुमेरात की दोपहर कराची की फ़ज़ाई हदूद, यहाँ पर एक तैयारा दौरान मतलब नॉर्मल तरीके से सारी परवाज़ें मामूल पर हैं, लेकिन ये एकदम से कुछ क्रिटिकल सिचुएशन जो है उसका शिकार होते हैं। ये एयर इंडिया का तैयारा है 147, जिसने भारतीय शहर अहमदाबाद जो है उससे उड़ान भरी थी, जिसने पाकिस्तानी हदूद के करीब ये जिस वक्त पहुँचा तो उस दौरान इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रीजन को बताया कि जी अगले मरहले में पाकिस्तानी हदूद इस्तेमाल करने वाले तैयार
तैयारे को जो है उड़ान भरने के फौरन बाद बम की इत्तला मौसूल हुई है। भारतीय तैयारा थरपारकर से पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होता है। इस दौरान कुछ गैर मामूली सूरत हाल की वजह से एयर इंडिया के तैयारे को मुख्तसर वक्त के लिए होल्ड पोजीशन पे जो है वो रखा जाता है। होल्ड पोजीशन की तो जो अंदर बैठे हुए थे पैसेंजर वो और खौफ का शिकार हुए, इतना खौफ का शिकार हुए कि बस अंदर तो जो है तूफान था, यानी कि चीख रहे थे लोग, चिल्ला रहे थे। बाद में जी भारतीय तैयारी ने नवाब शाह के ऊपर से प्रवास जारी रखते हुए बलोचिस्तान के इलाके कलात से वो फिर अफगानिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ। भारतीय जहाज से दोपहर 2:15 से लेकर 3:50 तक तकरीबन 1 घंटा 35 मिनट तक पाकिस्तानी हदूद इस्तेमाल की, जिसकी जो है मतलब वो वहीं पर रहे। एयर इंडिया के तैयारे की मंजिल लंदन था और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के मुताबिक कुछ ऐसी वजूहात थी कि तैयारे को किसी दूसरे मुल्क के एयरपोर्ट पर भी जो है हम लैंड करवा सकते हैं। बिलखुसूस बम की इतला के हामी जो तैयारे है उसको आइसोलेटेड एक जगह है बे, वहाँ पे पार्क किया जाता है, जो जिसका फासला एयरपोर्ट से तकरीबन 1000 मीटर जो है उसके लगभग दूर होता है। अब काफ़ी ज़्यादा खौफ का जो है वो समा था, लेकिन फिर पायलट ने बड़े अच्छे तरीके से इस सारी सिचुएशन को हैंडल किया। भारतीय तैयारे के कैप्टन ने अपने आलात और तैयारे के कैबिन में पुरसुकून हालात के सबब तैयारे को उड़ान को जारी रखते हुए तरजीह दी। उन्होंने कहा अपने लैंड नहीं करना और तमाम सूरत हाल को उसने कंट्रोल किया। एक हफ्ते से जी एयर इंडिया के जहाज़ों में आजकल बॉम्ब की अफवाहें हैं। डर इस बात का है कि कहीं सच में बम जो है वो फट ना जाए, और खौफ इस बात का था कि पाकिस्तान की हदूद इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं सच में इतने दिन से जो कहानियां सुनाई जा रही हैं वो पाकिस्तान की हदूद में आके जो है वो खुदा ना खास्ता कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ताला ने जी सबको अपने हिज़्ज़ो-मान में रखा और अपनी मंजिल पर पहुंचा तैयारा, लेकिन जो सिचुएशन थी वो बहुत क्रिटिकल थी। बड़े अच्छे तरीके से जो है पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने भी उसको हैंडल किया और पायलट ने भी बहुत अच्छे से हैंडल किया।